ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज पति पत्नी में हमारे बहुत लड़ाई होता है, कोई उपाय बताइए कि पति पत्नी में लड़ाई न हो। तो देखिए, पति पत्नी में या समाज में किसी भी व्यक्ति से लड़ाई न होने का सबसे बड़ा तरीका है कि एक अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, या विवेक से काम ले, बुद्धि से काम ले, धैर्य से काम ले, ज्ञान से काम ले, मन को समझाए। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं, कोई गाली दे रहा है तो अपने शरीर में देख लो कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगा, तो क्रोध कम हो जाएगा और गाली देने वाला शांत हो जाएगा। भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति बहुत गाली दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, मानो कोई चीज तुम हमको दोगे, मैं अगर नहीं लूं तो वो चीज कहाँ रहेगी? बोला, मेरे पास रहेगी, और कहाँ रहेगी? तुमको ज्ञान पढ़ा रहा है। तो बोले, जो तुम गाली 1 घंटा से हमको दिया है वो मैं तुम्हारा लिया ही नहीं, तो बोलो गाली कहाँ रहेगी? तब बेचारा भगवान बुद्ध के चरणों में दंडवत किया, बोले, प्रभु आपने हमारे जैसे अधम को तो बहुत अच्छा समझाया। तो आज कल की समस्या बहुत ज्यादा है, आपसी विवाद, सामंजस्य पति पत्नी में, बाल बच्चा में, घर गृहस्थी में, समाज गुतिया में नहीं रहता है। और तमाम बाबा लोग के पास लोग जाते हैं, महाराज हमारी पति पत्नी में बनता नहीं, तो बाबा लोग ये उपाय बता दो, वो उपाय बता दो, और यह बांध दो, वह बांध दो, 2-4-10 हज़ार अपना ऐंठ लिए। तो ऐसा नहीं है। एक भगत था, वो पति पत्नी में एकदम नहीं बनता था, दोनों में पटरी नहीं रहती थी। तो वो अपना फिर भी किसी तरह से सामंजस्य बना के रखता था। दोस्त लोग से चर्चा करते रहता था कि बताओ हम जो कहते हैं मानबे नहीं करती है, बहुत बाबा को दिखा लिए, तका लिए, तो भी नहीं सुनती है। तो उसका दोस्त बोला, देखो ये समस्या तो मेरे साथ भी थी, तुमको मैं उपाय बता देता हूँ। क्योंकि जुआ के हारल मेहरी के मारल कोई किसी से कहता नहीं है, लाज बस। लेकिन अपना दोस्त से वो बोला, तो दोस्त का देखो ये उपाय करके देखो, हो सकता है सक्सेस हो जाए, मैं भी इस दुख से दुखी था। बोले, क्या उपाय है बताओ? बोले, उपाय यही है कि तुम घर में जाना तो आज से तुम उल्टा बोलना चालू कर दो। जब वो तुम जो कहते हो उसका वो उल्टा करती है तो तुम उल्टा बोलोगे तो वो सीधा करेगी, स्वाभाविक बात है। उसने कहा, चलो बहुत उपाय करके जंतर बांध के देख लिया, रोज लड़ाई हुई जाता है, आज यह भी देख लेते हैं करके। तो घर में गया, कहा, देखो आज हम पानी नहीं पिएंगे। रोज पहुंच के पानी मांगता था कि पानी लाओ, तो कहती थी नहीं देंगे, अपने से हाथ नहीं भगवान दिए हैं, तुम पी लो उठ के, हम नहीं देंगे। खाना लाओ तो कहे जाके खाना किचन से निकाल लो, जो कमुआ कहे तो कहे हम नहीं करेंगे, जाओ। तो उस दिन गया, कहा, देख आज हमको प्यास नहीं लगा है, पानी आज हम नहीं पिएंगे।
काहे नहीं पियोगे पानी, अब यहीं ला के देते हैं, तुमको पीना पड़ेगा। लियाई तुरंत झट दे फ्रिज में से बोतल खोल के पानी दे दिया। बोला अरे बाप रे, तो ट्रिक काम कर गया, ये तो उल्टा बोल रहे हैं, तो इस उल्टा चल रही है, आज से उल्टे बोलेंगे इसको, कोई काम कराना होगा तो। बोले देख हम गरम गरम रोटी नहीं खाएंगे, हमको ठंडा लाना। बोले काहे ठंडा खाओगे, गरम खाना पड़ेगा, ठंडा खाने से बीमारी होता है। जो भी काम कराना रहे तो उल्टा बोले तो उस उल्टा कर दे, सीधा करे। गया दोस्तवा से सवेरे मिला, बोला कहा भाई तुमने तो जो बताया मंत्र एकदम सटीक बैठ रहा, आज से एकदम समय से खाना, हमको 10 बजे खाना चाहिए तो कहते हैं कि रे हमको आज 10 बजे खाना मत लाना, तो 10 ही बजे एकदम बना के देती है। समय से ऑफिस जा रहा हूँ, आज से कुछ शांति है। सज्जनों, घर में अगर कलह रहता है तो आदमी अशांत रहता है, कितना भी कमा के आए कुछ करे, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। कबीर साहब से किसी ने पूछा घर में भजन हो सकता है कि नहीं, तो कबीर साहब ने कहा घर में भजन होगा, लेकिन गृहिणी अगर आज्ञाकारी होगी तब। अब तू बैठ के राम राम जपोगे, उच्चार गारी देले रहेगी, तो क्या तुम भजन कर पाओगे, टेंशन हो जाएगा। तो एक दिन उसका तीर्थ करने का मन था, लेकिन जब जब वो प्रयागराज में कुंभ लगे तो पति उसका बोला करे तो वो जैबे नहीं करे। बोले चलो प्रयागराज कराओ तो जैबे नहीं करे। फिर 12 बरस बाद कुंभ लगा था, सटीक वो उपाय भी बैठ रहा था। उसने कहा, दरवाजे पर दोनों पति पत्नी बैठे थे, झोला ले लेकर के लोग अपना प्रयागराज कुंभ में जा रहे थे। तो उसका पति बोला देखो ये सब पागल हैं, इन्हन के कोई काम है, ये सब तीर्थ में जा रहे हैं, हम लोग भला तीर्थ में कभी जाते हैं, कब्बों तीर्थ में नहीं जाएंगे। पत्नी बोली का कहला, तीर्थ में इस बार जाए पड़ी, चाहे जैसे हम ठेकुआ बना लेते हैं, सतुआ भुजा के पिसा लेते हैं, कपड़ा लत्ता साफ कर लेते हैं, और अगला मंगल के एकदम प्रयागराज कुंभ में जाना ही जाना है। मन तो उसका भी था बेचारे का तीर्थ करने का, लेकिन अब कहता कि चलो तो नहीं जाती, इसलिए उल्टा बोला। पति पत्नी बाल बच्चा सब तैयार हो गए, तीर्थ चले गए। वहां गए, पूर्णिमा का दिन था, सब स्नान कर रहे थे। आगे लिखा हुआ था कि जल अधिक है न जाएं। अब वहां स्नान ध्यान पूजा पाठ भाव में इतना विभोर था बेचारा कि भुला गया कि पत्नी हमर उल्टा सुनती है। कह दिया कि अरे आगे पानी गहरा है मत जाना, नहीं तो डूब जाएगी। बोली कि जैबे करेंगे आगे। अब वो गई आगे, घपाक देना लहर पानी में था, पानी खींच करके लेके जाने लगा। बहने लगी माई रे बप्पा रे, कुछ देर बाद डूब गई। अब पानी बिहार की तरफ बह के आ रहा था और कानपुर के तरफ खोजते हुए जा रहा, उल्टा। 4 आदमी से पूछा रे भाई आप लोग देखे मर पत्नी इधर बहते हुए गई है, तो सब कहा रे पागले है, धारा है बिहार के तरफ, तू इन्हें कानपुर के तरफ खोज रहा है। बोले नहीं उल्टा चलती थी, इसलिए हम सोचे कि शायद पनियों में उल्टा कहीं न बह रही हो। तो सज्जनों, इसलिए आपसी सामंजस्य के लिए आपको माता सीता की जितनी भी नारियां हैं वो चरित्र लें, माता पार्वती का लें, किस तरह से पति पत्नी के बीच में उन लोगों ने सामंजस्य बैठाया, पति की सेवा की। माता पार्वती कहती हैं बरहु शंभु न तरहु कुंवारी, कोटि जन्म तक रगड़ी हमारी। रावण सोने का महल दे रहा था, कह रहा था तुमको यहाँ का मंदोदरी से भी ऊपर स्थान देंगे, तुम मेरे साथ एक बार बिलोक मम ओरा। हे सुंदरी केवल मेरी तरफ एक बार तुम देखो भर। लेकिन माता सीता ने उसकी तरफ देखा नहीं। और पति लोगों को भी चाहिए कि प्रभु श्री राम जी के तरह, भगवान शिव के तरह पत्नी से प्रेम करें, एक निष्ठता हो। भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ कराने लगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको विवाह करना होगा, क्योंकि बिना
अविवाहित व्यक्ति या बिना पत्नी के कोई यज्ञ शुभ नहीं होता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, मैंने माता को अपने वचन दिया है और सीता को भी वचन दिया है कि राम के जीवन में, राजाओं के जीवन में तो बहुत सी औरतें आती हैं, लेकिन इस राम के जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी, मतलब राम एक विवाह करेंगे। पहले भारत में बहु विवाह प्रथा थी, राजा लोग बहुत से विवाह करते थे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहु विवाह प्रथा का उसी दिन से अंत किया और फिर इनके पिता ही 3 विवाह दशरथ जी किए थे। लेकिन भगवान राम ने सिर्फ माता सीता को अपनाया और एक आदर्श पति का गुण दिया और माता सीता की सोने की प्रतिमा रख करके उन्होंने हवन पूजा पाठ किया, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। इसलिए पति पत्नी में लड़ाई न हो तो सिर्फ आप एक पक्ष को ही अगर दोषी ठहराएंगे तो ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। पति के भी धर्म हैं जो भगवान राम शिव से आप सीखें। भगवान शिव देखिए, माता पार्वती के पूर्व में जो सती रूप में थी, तो भगवान शिव इतना प्रेम करते थे कि सती के लिए उन्होंने क्या तक नहीं कर दिया, बौरहा हो गए। तो और माता पार्वती भी भगवान शिव को पाने के लिए कितनी तपस्या कर दी। इसलिए पति के भी धर्म है और पत्नी के भी धर्म है, दोनों को। अब एक आदमी सोचता है कि पत्नी ही गिर के रहे, मैं नहीं गिरूं, और एक आदमी पत्नी सोचती है पति गिर के रहे, मैं क्यों गिरूं, दहेज मेरा बाप 20 लाख दिया है तो हम इनसे क्यों दब के रहूं। तब लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। कितनों बाबा लोगों के पास जाके जंतर बनवा लो, कुछ करवा लो, कामरू कमख्या चल जाओ, मंत्र फुकवा लो, मती मरवा लो, कुछ भी कर लो, लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लड़ाई तभी रुकेगी जब भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके, और सीता, हमारे देश में तमाम सावित्री हुई, तमाम सती हुई, उस ढंग से सती सावित्री की कथा सुनो जो बट पूजा आप लोग करती हैं, तो धीरे धीरे आपसी प्रेम हो जाएगा। थोड़ा बहुत खटपट सबके घर में रहता है। आज देखिए सुसाइड, तलाक प्रथा, जहर खा के मर जाना, आग लगा के मर जाना, ये सब लड़ाई का ही देन है। तो इसलिए आप लोग गीता, रामचरितमानस, सती सावित्री, माता सीता, सती अनसुईया इत्यादि की कथा कहानी आप लोग नहीं सुनती हैं, नहीं पढ़ती हैं, या मर्द लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अपने पेशेंस को खो देते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो सही मार्ग आपको यही है, पति पत्नी से अगर लड़ाई से आप बचना चाहते हैं तो दोनों लोग को शास्त्रीय पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। एक पति था तो उसकी पत्नी उससे बड़ी लड़ाई करती थी, संजोग से ऑपरेशन वगैरह हुआ था और कुछ दिन बाद बेचारी नहीं बच पाई, मर गई। तो दाह क्रिया, अपना संस्कार जो होता है जला के, पति ही मुखाग्नि देता है, आ रहा था, लेकिन लड़ाई बहुत करती थी। फिर भी पति दुखी था बेचारा और अपना सब दाह कर्म करके लौट रहा था। जब इधर घर की तरफ पहुंचने लगा तो उसके ऊपर एक कॉल आया। भारत में क्रॉस लाइन की बहुत समस्या है। आप कहीं फोन लगाइए तो लग जाता है दूसरे जगह। अब वो कहेगा कि वो बोल रहे हैं तो आप कहेगा नहीं भाई मैं नहीं बोल रहा, क्रॉस लाइन, आपका लाइन दूसरे जगह, उसका लाइन दूसरे जगह। तो उसी दिन किसी की पत्नी मायके गई हुई थी, अपने ससुराल, अपने नैहर गई हुई थी, मायका का मतलब नैहर। तो अपने माँ के पास गई हुई थी, तो अपने पति को वो फोन लगा रही थी कि भाई बता दें कि हम सही से पहुंच गए। अब लग गया क्रॉस लाइन लग गया, और लगा किसको, जो जला के आ रहा था, उसी को, अपनी पत्नी को जो जला के आ रहा था उसी के पास फोन आ गया। और लगाई कौन, जो मैके गई हुई थी।
तो लगा के फोन करके बोल रही है मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ और 2-4 दिन में घबराइएगा मत, मैं आ जाऊंगी। 2-4 दिन खाना पीना बना के अच्छा से खाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अभी घबरा गया, कभी तो इसको जला के आ रहा हूँ, अभी कैसे फोन कर रही है कि मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ, घबराइएगा मत, खाना पीना बढ़िया से खाइएगा। अरे बाप रे, फिर आएगी, फिर लड़ाई करेगी भूत बन के, क्या हो बाबू। और लग गया था क्रॉस लाइन। तो इसलिए सज्जनों, जो ये तमाम तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, इसका मात्र एक ही कारण है कि जो शास्त्रीय विचारधारा है उससे हम लोग प्रतिकूल होते चले जा रहे हैं और सिर्फ मॉडर्न में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। सहनशीलता दोनों पक्ष को नहीं, किसी एक पक्ष को सहनशील होना पड़ेगा और सहनशील होकर के उसे समझाना होगा, बताना होगा। और अगर शांति चाहिए तो जो हमारी सनातन संस्कृति में नियमावली बनाई गई है, इसीलिए ये कहानी किस्से बनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि ताकि मतलब के लोग उसको पढ़ें, समझें और उसी अनुसार अपने जीवन में चलें। तो इस तरह का मैटर नहीं हो, ऊंच नीच मान लो थोड़ा बहुत होता है तो उसको समझने की ज़रूरत है, निपटाने की ज़रूरत है, न कि अपना धैर्य खो करके कोई अनैतिक कदम उठा लेने की ज़रूरत है। इसलिए पति पत्नी की लड़ाई तभी रुक सकती है जब धैर्य के साथ भगवान का भजन चिंतन करते हुए अपनी दोनों धर्म का लोग पालन करें, पति भी अपने धर्म का पालन करे, पत्नी भी अपने धर्म का पालन करे, गृहिणी का धर्म भी है, गृह स्वामी का भी धर्म है, तब जा कर के लड़ाई रुक सकती है और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए महानुभाव, आपका प्रश्न ठीक है, आप गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, पत्नी को भी पढ़ने को प्रेरित करिए। दोनों लोग जब भक्त बन जाइएगा भगवान का, लड़ाई रुक जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।